हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस के घर के अंदर इस हफ्ते फराह खान आई और आपको हर कोई ये बोल रहा है कि इविक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इविक्शन तो घर से हुआ है। और किसका हुआ है? डबल इविक्शन हुआ है। पूरी खबर हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में, पर उससे पहले आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। बिग बॉस के घर के अंदर इस बार फराह खान आई होस्ट करने के लिए। सलमान खान नहीं है तो क्या हो गया? फराह ने भी सबकी जमकर क्लास लगाई। फराह ने एक एक कंटेस्टेंट को उसकी नानी याद दिला दी। सबसे पहले तो फराह खान ने कहा कि सबसे पहले एक काम करो, तुम कटघरे में आके खड़े हो जाओ बग्गा, तुमसे मुझे कई सवाल पूछने हैं। और ऐसे में बग्गा जो है वो कटघरे में आके खड़ा हो गया। बग्गा जैसे ही कटघरे में आया, फराह खान ने उसके ऊपर सवालों की बारिश कर दी। फराह ने कहा, एक बात बताओ, तुमने इस घर में ये कहा कि करणवीर के मामा पीएम के ऑफिस में बाथरूम साफ करते हैं। अगर यही बात करणवीर ने ईशा, अविनाश, तुम्हारे या विवेन के लिए कही होती तो तुम लोग क्या करते? तुम लोग तो आतंक मचा देते इस घर के अंदर। तुम लोग तो उसके पीछे पड़ जाते, उसका खून पी जाते। लेकिन वो चीज तुमने कही तो वो चीज जस्टिफाई हो गई। गलत कहा था ना तुमने। जिसके बाद यहाँ पर सॉरी बोलता हुआ नजर आता है बग्गा और कहता है कि जी हाँ, मैंने गलत कहा था। ईशा भी तो हर बार बोलती रहती है, तो उसके साथ मिलकर मैंने भी कह दिया। जिसके बाद फराह खान ने करणवीर से कहा कि करणवीर जाओ, जाकर एक काम करो, एक मेडल रखा हुआ है स्टोर रूम में, उसको लेकर आओ। करणवीर जाकर वो मेडल लेकर आता है और फराह खान कहती है कि ये मेडल तुम्हें तुम्हारे फैंस ने दिया है और तुम इस मेडल को पहन लो। तुम्हें तुम्हारे फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं और ये शो करणवीर मेहरा शो बन चुका है। और उसकी वजह ये है कि हर कोई तुमको टारगेट कर रहा है करण। और टारगेट जानते हो क्यों कर रहा है? क्योंकि सब तुमसे जलते हैं घर के अंदर, तुम सबसे स्ट्रांग जो लग रहे हो। यहाँ पर फराह ने बड़ी बात ये भी कह दी कि इस घर के अंदर बहुत साल पहले एक कंटेस्टेंट आया था, सिद्धार्थ शुक्ला, जिसको सबने टारगेट किया था। वो जीत गया था शो क्योंकि उसको सबने टारगेट किया था। वैसे ही तुम भी इस शो को जीतोगे क्योंकि तुमको भी हर कोई टारगेट कर रहा है। और ये शो करणवीर मेहरा शो बन चुका है। जिसके बाद फराह ने सारा की भी क्लास लगाई। फराह ने सारा को कहा कि सारा, तुम इस शो में बहुत गलत जा रही हो। तुम पहले शो में मस्ती करती थी, मजे करती थी तो तुम बहुत अच्छी लगती थी, तुम मजाक करती हुई अच्छी लगती थी, लेकिन अब तुम पूरे टाइम चुड़ैल की तरह लड़ती ही रहती हो और ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तुम अब बहुत ज्यादा बुरी लगने लगी हो। जिसके बाद फराह खान ने कटघरे में रजत दलाल को बुलाया। रजत दलाल को बुलाकर फराह ने कहा कि रजत, इस शो में तुम अपने आप को कहाँ का गुंडा समझ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि इस घर की हर औरत की इज्जत तुम्हारी जिम्मेदारी है? क्या इस घर की औरतें अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती हैं? जिसके बाद सभी औरतों ने कहा कि नहीं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। लेकिन ऐसे में रजत दलाल कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। फराह ने कहा, नहीं, ये तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें क्या मतलब कोई कुछ भी करे और तुम्हारा हर बार का यही ड्रामा है। कोई और करे तो तुम बीच में झड़ते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ करण के पीछे पड़ते हो क्योंकि तुम्हारा गेम सिर्फ करणवीर मेहरा बन चुका है। और हाँ, अगर शिल्पा को कोई कुछ बोले तो तुम कभी भी बीच में नहीं आते हो। क्यों? क्योंकि तुमने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने गेम को सेट कर रखा है। तुम भी पूरे टाइम करण की ही माला जपते रहते हो। जिसके बाद फराह ने ईशा को बुलाया। फराह ने कहा, ईशा आजा, तेरी भी बारी है। तूने भी इस घर के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी मचा रखी है। जिसके बाद ईशा आती है और फराह उससे कहती है कि ईशा, इस घर के अंदर जो तुम गेम खेल रही हो वो हम सबको समझ में आ रहा है। तुम हर वक्त कोने में घुस घुस के, छुप छुप के सिर्फ और सिर्फ करणवीर मेहरा की बातें करती रहती हो। तुम करणवीर मेहरा से इतनी नफरत करती हो कि वो साफ दिखता है। लेकिन तुम्हारे दिल में करण को लेकर जुनूनियत है, पागलपन है, ऑब्सेशन है। इतनी बार तो तुम अविनाश का नाम नहीं लेती होगी जितनी बार तुम घर में करणवीर मेहरा का नाम ले लेती हो। जिससे साफ होता है कि तुम करणवीर को बहुत ज्यादा पसंद करती हो। ईशा कहती है, नहीं, मैं तो करणवीर मेहरा से नफरत करती हूँ। यहाँ पर फराह खान कहती है कि तुम्हारी नफरत घर वालों को तो कुछ और ही लग रही है और बाहर जो ऑडियंस है उनको तो यही लग रहा है कि इस शो को करणवीर मेहरा चला रहा है और तुम इस घर की नागिन बनी हुई हो। और यहाँ पर फराह ने एक और बड़ी बात बोली। फराह ने कहा कि रजत दलाल,
तेरा इस घर के अंदर जो ड्रामा चल रहा है इसको कंट्रोल कर ले। अगर तुझे मेकर्स नहीं निकालेंगे ना तो मैं निकाल दूंगी शो के अंदर आकर और खींचती हुई बाहर लेकर जाऊंगी इस शो से, क्योंकि तू इस शो के लायक नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर फराह ने यह भी कहा कि घर में आज इविक्शन भी होना है और मैं आज किसी ना किसी को तो अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। आपको बता दें कि घर के अंदर सुनिधि चौहान आई और उसने आकर खूब सारी मस्ती भी की। क्या लगता है आपको सबसे कम वोट्स मिले हैं सारा और कशिश को? आप ये बताइए हमें कि आपके अकॉर्डिंग कौन निकलना चाहिए। वैसे खबर ये है कि फराह खान ने घर के अंदर वोटिंग करवाई है और उस वोट के आधार पर घर से एलिमिनेशन होगा। अविनाश ने तो करणवीर को वोट दिया है, लेकिन ईशा ने अपना रुख बदल दिया और ईशा ने कर दिया है दिग्विजय को वोट। शिल्पा और करण ने अपना वोट दिया सारा अरफीन खान को। आप भी अपनी राय लिखें कमेंट्स में और वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूलें।